हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे उत्तर प्रदेश कट ऑफ 2025 के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो शेड्यूल है एमसीसी काउंसलिंग का वो स्टेट के लिए और ऑल इंडिया कोटा दोनों के लिए ही रिलीज हो चुका है। 2024 काउंसलिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प आपको इस चैनल से मिली है। वीडियो के लिए, कट ऑफ्स के लिए जो भी आपको गाइडेंस मिलेगा इस चैनल से वो एक स्पेसिफिक टाइम पर मिलेगा। अब वो जो टाइम होगा वो आप जानते हैं, लगभग 11 के बाद ही आपकी वीडियो अपलोड होती है, मॉर्निंग 11 या 11:30 के बाद। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी वीडियो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किसी किसी दिन 2 भी हो जाती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कट ऑफ के बारे में, जैसे आपको लिखा हुआ भी है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे इसके सीट मैट्रिक्स के बारे में। सीट मैट्रिक्स को लेकर बहुत ज्यादा सवाल है कि 2025 में जो सीट मैट्रिक्स है वो क्या सेम रहेगा, किसके, सेम एज 2024 के। तो आज हम इसमें पूरे सारे जो डाउट्स होंगे वो हम क्लियर करेंगे। क्लियर करने के साथ साथ हम इसके बारे में बात करेंगे कि कट ऑफ क्या 2024 के सेम जाने वाला है, क्या 2024 से कट ऑफ हमारा इंक्रीज होगा, क्या 2024 से हमारा कट ऑफ 2025 का है वो डिक्रीज होगा। तो जो हमारा रैंक है और कट ऑफ है 2024 के कंपैरिजन में क्या फर्क पड़ने वाला है, आज हम इस पर कंपेयर करेंगे पूरा। ठीक है, तो कंपैरिजन कुछ इस प्रकार है। आज हम बात करने वाले हैं सब चीजों के बारे में। फिर दूसरी चीज हम बात करेंगे कि 2023 से लेकर इवन 2022 का भी हम इसमें कोशिश करेंगे। तो स्पेशली 2023 से लेकर 2025 तक का हम पूरा डाटा देखने वाले हैं स्टूडेंट का, कि कितने बच्चे अपियर्ड हुए, कितने रजिस्टर्ड हुए, कितने क्वालिफाइड हुए, उसमें क्वालिफाइड रेट का जानना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पूरा बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू न्यू ऑन दिस चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस और आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी गाइडेंस आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। क्योंकि मैं उन हालातों से गुजर के आ चुका हूं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप उन हालातों से गुजरे। मैं आपको अच्छे से पूरा अच्छी तरीके से प्रेफरेंस लेकर चलूंगा, अच्छे से अच्छा आपको गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा। काउंसलिंग का शेड्यूल, जितने आपका डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होगा, जितने भी आपके कोई भी पीपीटी हो, पीडीएफ हो, और नीट 2026 के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि कोई स्टूडेंट ऐसा है नीट 2026 का आपको ड्रॉप लेना है तो उस पर आपको एलन आकाश पीडब्ल्यू का, एलन आकाश और पीडब्ल्यू जो भी आपके डीडीपी टेस्ट सीरीज होंगे, आप कम से कम 10,000 से 20,000 रुपए देकर इसको आप खरीदते हैं। यहां पर आपको जो भी मिलेगा, जितना भी मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यहां पर कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो हर हाल में कर लें। तो चलिए हम बात करें 25 का सीट मैट्रिक्स विद कट ऑफ AIQ एंड स्टेट कोटा। तो देखिए, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टोटल। अब देखिए, यहाँ पर राउंड वाइज भी होगा, रैंक वाइज भी होगा, कॉलेज वाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, उनके रैंक के लिए और उनके पीडीएफ जो भी होगा आपको वो टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहां पर ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगी और सारी वीडियोज जो होंगी वो आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड होती रहेंगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, पहले सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर आई है। नीट 2025 के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जो हमें दिखाई गई है, जैसा कि हमारे सबसे जो टॉप मोस्ट कॉलेज हैं, कुछ ऐसे टॉप मोस्ट कॉलेज हैं यूपी के अंदर, जैसा हमारा KGMU लखनऊ। आप बेहतर जानते हैं कि KGMU बहुत टॉप कॉलेज है लखनऊ के अंदर। वहां पर हमें जो सीट्स इंक्रीज हुई हैं या अभी जो फिलहाल वहां पर दिख रही हैं, वो हमारे पास टोटल जो सीट्स हैं वो है हमारी 250, यानी कि 250 सीट्स हमारी होने के बाद। तो अब इसमें आप लगा सकते हैं कि 15% जाएगा हमारा AIQ में और 85% जाएगा हमारा स्टेट कोटा में। तो स्टेट कोटा का जो रहेगा हमारा इधर है और ऑल इंडिया कोटा का हमारा ये रहने वाला है। तो आप देखते रहे कि 250 में से जहां पर 250 सीट्स अवेलेबल हैं तो वहां पर 37, मैं बता देता हूं एक ही बार, अब अलग अलग बार बार एक ही उसका ना निकालना पड़े, इसलिए मैं बता देता हूं आपको कि जहां पर 250 सीट्स हैं, जहां पर 250 सीट्स हैं, तो यहां पर जो आपको लगेगा 250 सीट्स हमारे पास कहीं अवेलेबल हैं। तो यहां पर दो चीज रहेंगी, एक होगा 85% और एक रहेगा हमारा 15%। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जहां पर 85 है, यहां पर जो टोटल इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 210, और जो बची हुई है हमारी कितनी रह गई, जितनी बची हुई है वो सब रहेंगी 40, यानी कि ऑल इंडिया कोटा में। इसमें भी हमारी डिवाइडेशन हो जाएंगे, यानी कि सेंट्रल पोल कोटा में कितनी जाएंगी, मैनेजमेंट कोटा में कितनी जाएंगी, यानी कि कैटेगरी वाइज भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे किसी भी स्टेट के हैं आप हर हाल में ज्वाइन कर लें, क्योंकि अलग अलग सेपरेट स्टेट की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। उसके बाद आता हमारा SN मेडिकल कॉलेज आगरा के अंदर, इसमें हमारी 200 सीट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी
और AIQ में 30 जाएंगी, 3 हमारी सेंट्रल पोल में जाएंगी और 167 जाएंगी हमारी कहाँ पर, स्टेट कोटा में। उसके बाद MLN मेडिकल कॉलेज प्रयागराज यानी इलाहाबाद, उससे पहले कानपुर भी है, तो यहाँ पर 200 उसमें दिख रही है और 250 वहां पर, तो 250 वाले का सेम रहने वाला है और 200 वाले का भी सेम रहने वाला है। जहां पर सेंट्रल पोल कोटा लिखा हुआ है तो वहां पर 2 सीट जो भी है वो सेंट्रल पोल से आएंगी, उनके अलग डिवाइडेशन होता है ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के अंदर, उनको भी इंक्लूड किया जाता है टोटल सीट्स में, लेकिन ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा उनके निकलने के बाद डिफ्रेंशिएट होता है। तो इसके बाद मेरठ आ गया हमारा LLRM मेडिकल कॉलेज, मेरठ के अंदर 150 सीट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, यानी कि झांसी LLB इसके अंदर 150, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज यहाँ पर। इसके बाद आता हमारा उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सफाई इटावा के अंदर 250, ये 2006 में शुरू हुआ था। मेरा जो असल मकसद है वो ये है कि 2024 की मेन मेडिकल कॉलेजेस में आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। टोटल राजकीय मेडिकल कॉलेज के नाम से हैं, अलग अलग जगहों पर, अंबेडकर नगर में है, कन्नौज में, आजमगढ़, जालौन, सहारनपुर, बांदा, और सारे ही मेडिकल कॉलेज के अंदर हमारे पास यहाँ पर 100 सीट्स आपको दिख रही होंगी। फिर उसके बाद फिर से राजकीय मेडिकल कॉलेज के नाम पर ये देखिए आपको कितने से दिख रहे होंगे, 84 राज्य चिकित्सा, यहाँ पर भी टोटल आपको जितने भी ये मेडिकल कॉलेज है सब गवर्नमेंट, लेकिन सब जितनी भी सीट्स यहाँ पर कितनी है, ये 100 सीट्स। अब आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो गया होगा कि 2019 में ये सीट्स इंक्रीज हुई थी और 2021 में ये सीट्स इंक्रीज हुई हैं। 2020 का अभी कोई भी मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ यहाँ पर नहीं दिखा है, क्योंकि 2019 से 2021 फिर 2020 में इंक्रीज हुए, 2022 में इंक्रीज हुए, फिर 2023 में इंक्रीज हुए, फिर 2024 में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे, अब जिस तरीके से 2024 के मेडिकल कॉलेज हमारे पास यहाँ पर दिख रहे हैं, अब देखिए 2024 का जो मेडिकल कॉलेज है वो यहाँ से आपको दिखेंगे 32 नंबर से, 32 से लेकर 44 तक अगर देखें तो लगभग 8 से 9 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, 8-9 जितने भी हैं। अब यहाँ पर टोटल जो सीट्स हैं हमारी सब में कितनी है, 100 सीट आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। तो लगभग अब यहाँ पे गिनेंगे हम तो लगभग 12 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं, 12 से 13 मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे 1200 से 1300 मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ पर, मतलब मेडिकल सीट्स जो MBBS की सीट्स है वो इंक्रीज हुई थी 2024 में। तो अब मैं आपको बता दूं कि 2024, 2023 और 2025 के आंकड़े को लेकर चलेंगे तो हर हाल में 2025 में भी सीट्स इंक्रीज होंगी। अब वो चाहे 1500 हो जाए या चाहे 2000 हो जाए, जितनी होंगी वो आपको इस चैनल पर बिल्कुल विद प्रूफ मिलेंगी, कोई भी फेक न्यूज नहीं होगी। अब मैं आपको बता दूं कि कितने हमारे पास मेडिकल कॉलेज हैं तो कितने हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं। तो टोटल मेडिकल कॉलेज हमारे पास 766, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास 5250, टोटल सेंट्रल पोस्ट सीट्स हमारे पास 21, और टोटल ऑल इंडिया कोटा के अंदर जो सीट्स है हमारी, ऑल इंडिया कोटा के अंदर जो सीट्स हमारी 766, और स्टेट कोटा के अंदर जो हमारी कितनी है वो 4443 सीट्स। ये 2024 तक का आंकड़ा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये कोई फेक न्यूज, कोई मेरी तरफ से एडिशन कुछ नहीं है इसमें, ये सिर्फ वो बता रहा हूँ मैं आपको, वो दिखा रहा हूँ जो ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस रिलीज हुआ है। हो सकता है कि इस साल नई सीट्स ऐड होंगी और 95% चांसेस है कि सीट्स ऐड होंगी जरूर, क्योंकि 200 नई सीट्स ऐड करने का जो वो है न्यूज है वो आ गया है, बहुत ज्यादा चल रहा है वो बिहार के लिए, तो इसीलिए। और आप देखते भी हैं कि आने वाले 5 सालों में 75,000 सीट्स इंक्रीज करने का गवर्नमेंट ने फैसला लिया है। हम गवर्नमेंट को रखते हैं साइड में, हम बात करते हैं अपनी। तो जिस तरीके से लास्ट ईयर कम से कम 10,000 सीट्स इंक्रीज हुई है, तो इस साल भी लगभग 10,000, 9 से 10,000 सीट्स इंक्रीज होंगी, और जब होंगी तो यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ पे हर हाल में होंगी ही होंगी। अब थोड़ा चलते हैं डेंटल कॉलेज की तरफ। तो डेंटल कॉलेज जो हमारा KGMU है यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर, वहां पर टोटल सीट्स हमारे पास 70 है, AIQ में 90 जाती हैं, सेंट्रल पोल में 10 जाती हैं, और बाकी हुई 51 जो होती है हमारी टोटल काय में जाती हैं, स्टेट कोटा में जाती हैं। अब बात कर लेते हैं जो हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके बारे में। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो हमारे पास यहाँ पर हैं, वो टोटल जो मेडिकल कॉलेज है वो आप देख रहे हैं 2024 में कितने इंक्रीज हुए, हम यहाँ पर देख लेते हैं। 2024 में एक हुआ था गोरखपुर में, एक हुआ था शामली में, एक हुआ महाराजगंज में 34 नंबर, 35 एक हुआ संभल में, और 36 एक हुआ हमारा कहाँ पर कानपुर के अंदर। यहाँ पर आप टोटल जो सीट्स है उनकी बात कर लेते हैं। जो हमारा गोरखपुर में हुआ था वहां पर 150 सीट्स हैं, जो हमारा शामली में हुआ 150, और जो हमारा महाराजगंज में हुआ वहां भी 150, जो संभल में हुआ वहां 650, और जो हमारा कानपुर में हुआ वहां भी
150 सीट्स अवेलेबल हैं। तो टोटल जो सीट्स हमारे पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की हैं वो है 6600। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी के अंदर दो पार्ट हो गए, एक हो गया प्राइवेट का और एक हो गया गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट में जो सीट्स हमारे पास अवेलेबल है वो 4443 है और प्राइवेट जो सीट्स अवेलेबल है वो हमारी कितनी है 6600। तो आप देख सकते हैं कि कहां पर कंपटीशन ज्यादा होगा। अब देखिए प्राइवेट में सिर्फ हमारे पास 6600 और गवर्नमेंट में 4443, तो कंपटीशन तो है, जबकि गवर्नमेंट का ज्यादा होना चाहिए था, प्राइवेट का कम। यहाँ पर कुछ उल्टा है। यूपी के अंदर अब गवर्नमेंट सीट्स कितनी है उसी के हिसाब से हम आपको लेकर चलेंगे कट ऑफ की तरफ, और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टेट कोटा के लिए क्या रहता है हमारा। और अभी जो है इसके नीचे हम चलेंगे थोड़ा सा, जो हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज है। प्राइवेट डेंटल कॉलेज यूपी के अंदर जो आते हैं वो टोटल यूपी के अंदर हमारे कितने हैं 22 मेडिकल कॉलेज, मतलब डेंटल कॉलेज है 22 हमारे यूपी के अंदर, जहां पर जो सीट्स हमारी हैं वो 2150 सीट्स अवेलेबल हैं। अब टोटल अगर बात कर ली जाए एमबीबीएस और बीडीएस को इंक्रीज करके, तो लगभग जो सीट्स बैठेंगे लगभग 10 से 12 हजार के बीच में जो सीट्स हमारी वो टोटल बैठ रही हैं, अब तक की बात बता रहा हूं। यानी कि एमबीबीएस और बीडीएस दोनों को ऐड करने के बाद जो सीट्स बैठ रही हैं वो लगभग 12,000 के आसपास हमारी जो सीट्स हैं वो दिख रही हैं। अब इसके बाद जो है मैं आपसे कहूंगा कि एक मिनट, ठीक है। अब थोड़ा हम कंपैरिजन की तरफ चल लेते हैं। कंपैरिजन से पहले मैं फिर से आपको कहूंगा कि कोई बच्चा ऐसा है कि वो इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट एमबीबीएस, उसको नहीं मिल पा रहा है, मार्क्स बहुत ज्यादा कम है, कोई एब्रोड के लिए परेशान है बेचारा, कोई एब्रोड जाना है इसको, तो एब्रोड के लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो एब्रोड एमबीबीएस के लिए कोई बच्चा है तो अपनी चूज की हुई कंट्री पे आप अपना मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और आपको अच्छे यानी B2B पैकेज पे आपका नो हिडन चार्ज, नो एक्स्ट्रा चार्ज, आपको B2B पैकेज पे आपका एडमिशन मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कुछ बच्चे रहते हैं लोन के लिए परेशान, तो लोन भी हम करा कर देंगे। आप उसके लिए पूरी डिटेल हम कॉल पर या आप मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप पर स्क्रीन पर दिया हुआ जो नंबर होगा उस पर आप मुझे मैसेज कर दें और उस पर हम बात करेंगे। लोन की डिटेल हम करा देंगे, जो भी होगा आपके लिए ठीक होगा या नहीं होगा वो आप खुद देखेंगे। B2B पैकेज पे पूरे 6 ईयर गारंटी हमारी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि हमारे पास 3 मतलब QR कोड दिख रहे हैं, इनको स्कैन करें आप, उनको ज्वाइन कर लें। देखिए अभी तक ज्वाइन नहीं किया, हर हाल में कर लें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस आपको इस पर मिलती रहेंगी। 2026 के लिए भी आपके लिए बहुत बड़ा फायदा है कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं आपके DDP टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए, तो वो आपको यहाँ पर हर हाल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अब देखते हैं, हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं 2022 और 2024 में, थोड़ा कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्ट 2025 की कट ऑफ के लिए। तो 2022 में हम देखें कि जहां पर ऑल इंडिया रैंक 1000 थी, वहां पर स्टेट रैंक 5 थी और नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 हो गए, मतलब रैंक और स्टेट रैंक मतलब वही चीज है। तो यहाँ पर 2024 में जहां पर 1000 बच्चे थे वहां पर जो रैंक आ रही थी वो 11 आ रही थी, यानी कि 6 स्टूडेंट का यहाँ पर आपको क्या दिखा, इंक्रीजमेंट। अच्छा 1000 को छोड़ें, अब आ जाए सीधा 10,000 पे। जहां पर 10,000 हमारी ऑल इंडिया रैंक थी, वहां पर स्टेट रैंक हमारी कितनी थी 1101। अब यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक जहां पर 1000 है और यहाँ पर जो सीट हुई है वो हमारी जो स्टेट रैंक है वो कितनी है 945, यानी कि यहाँ पर अब डिक्रीज होना शुरू हो चुकी है, यहाँ पर डिक्रीज होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे और वहां पर घटते जाएंगे। 2022 में अब आप थोड़ा देख लेते हैं 20,000 पर, तो 20,000 पर जो स्टेट रैंक है हमारी वो 2707 है, यहाँ पर हमारी जो ऑल इंडिया रैंक है 20,000, यहाँ पर हमारी 2256। क्यों हो रहा है ऐसा इंक्रीजमेंट, क्योंकि कहीं बच्चे यहाँ पर जो बच्चे थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट थे बहुत ज्यादा थे, लगभग 24 लाख तो रजिस्टर्ड थे और लगभग 23 लाख ने एग्जाम दिया था। तो ये भी आपको मानना पड़ेगा, ये मेन फैक्टर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। अब जहां पर आप 2000 मतलब 50,000 की तरफ देख लें
तो 50,000 में 2023 में और 2024 में डिफरेंस आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। अब जरा थोड़ा 2023 की तरफ भी देख लें, तो 2023 की तरफ हम देखेंगे तो 2023 में देखिए जहां पर 1000, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर सिर्फ 1000 पर 5 थे और यहाँ पर 1000 पर कितने हैं 11, और 2023 में आप देखेंगे तो कितने हैं 15। 2023 में कितने स्टूडेंट दिख रहे हैं आपको 15, वहीं 10,000 में 972 और 20,000 में 2346। तो इस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर आपको नजर आता दिखेगा। अच्छा थोड़ा देख लेते हैं हम क्या स्टेट वाइज मतलब ईयर वाइज जो कट ऑफ है हमारा, रैंक कितनी गई थी हमारी। अब मैं आपको बता दूं कि 2022 में जो हमारी रैंक थी, क्लोजिंग रैंक 22,320 थी। ये स्टेट कोटा की बात कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं मैं किसकी, स्टेट कोटा की बात कर रहा हूं मैं। तो स्टेट कोटा में जो रैंक थी हमारी वो कितनी थी 2022 में 22,320। 2023 में यही थोड़ी सी घटी और हो गई हमारी 21,215 और झम से इंक्रीज हुई 2024 में। यहाँ पर देखिए आप 28,810। ओबीसी कैटेगरी 22,354, यहाँ पर लगभग वही 254 का यहाँ पर सिर्फ 254 का इंक्रीजमेंट दिखा 224 का। यहाँ पर हो गया हमारी 22,843 और यहाँ पर हुई हमारी 29,099। ईडब्ल्यूएस 23,386, 22,628 और यहाँ पर हो गए 29,369, यानी कि 28 29,000, 21 22,000 और 22 23,000। यानी कि जो इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट होता है लगभग ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल कैटेगरी में लगभग 1,1500 का रहता है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। अब थोड़ा आ जाते हैं एससी कैटेगरी के लिए। तो एससी कैटेगरी के लिए जो था हमारा 1,37,298, 1,52,223 और 1,84,304। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट दिख रहा होगा। अब थोड़ा सा एसटी कैटेगरी के लिए देख लें। एसटी कैटेगरी के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हमें दिख रहा है वो 5,44,267, 5,49,000 और 6 लाख। तो अब जो मैं आपको बता दूं 2025 का जो यहाँ पर रहने वाला है, 2025 के लिए अगर बात कर ले तो यहाँ पर 28,810 है। तो यहाँ पर आप जो लेकर चलेंगे वो 28,000 से लेकर और आप चल सकते हैं 29 तक, ठीक है। यानी कि मैं आपको बता दूं एक शॉर्ट फॉर्म में, तो जनरल कैटेगरी से लेकर और ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी को आप रख सकते हैं कितना, लगभग 27,500 से लेकर 27,500 से लेकर और यहां पर आप लगभग 32 या 33 तक आप यहां पर रख सकते हैं। 32 या 33 तक आप यहां पर रख सकते हैं। ये है आपका 2025 का जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। एक्सपेक्टेशन क्या आप खुद देख सकते हैं 2024 और 2025 में किस तरीके से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। हालांकि हम और भी बहुत सारी चीजें बता भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके लिए सुटेबल है, आपके लिए जो बेहतर है वो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल कैटेगरी में आपने देखा, कहीं भी आप देख लें, 2022 में देख लें, 2023 में देख लें, 2024 में देख लें, तीनों ही ईयर में जो लगभग हमारा मतलब डिफरेंस है तीनों के अंदर 1,500 से लेकर है और इससे नीचे नहीं है। अब आ जाते हैं एससी कैटेगरी के लिए। तो एससी कैटेगरी का लगभग आप 190 185 से लेकर, एक मिनट वो चेंज कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा राइटिंग हाइड कर लेता हूं, 185 से 195 तक आप यहां पर जा सकते हैं। इवन 2 लाख तक भी ये पहुंच सकता है अगर पॉसिबल हुआ तो, वरना ये 90 पर सिमट जाएगा, 190 पर ये लास्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर चल सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर आप लग सकते हैं 560 से लेकर और 6,02 तक, 6,02,000 या 6,05,000 तक और 570 580 से लेकर आपको यहाँ पर नीट 2025 नीट के लिए आपको यहाँ पर मिल सकता है। कोई भी स्टूडेंट है जो परेशान है, जो मतलब जिसको सियोरिटी नहीं है। अच्छा अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था वो ये है हमारा 2025 का रैंक। तो 2025 को अगर हम देखें तो 2025 का जो हमारा रैंक है ऑल इंडिया कोटा के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर ओपन यानी जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 28,000 से लेकर 29,500 तक के बीच में आप यहाँ पर रख सकते हैं। इट इज ऑलमोस्ट सेफ एरिया, इट इज नॉट एक्यूरेट सेफ एरिया बट ऑलमोस्ट
सेफ एरिया। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस का जो रहेगा 29,000 से लेकर 30,500 तक रहने वाला है। ओबीसी कैटेगरी के लिए थोड़ा बात कर लें तो ओबीसी कैटेगरी जो रहेगा 28,700 से लेकर 29,800 या ऑलमोस्ट 30,000 तक जाने के चांसेस हैं। ठीक है, अब थोड़ा एसटी कैटेगरी के लिए बात कर लें तो एससी कैटेगरी के लिए जो रहेगा हमारा 180 से लेकर 186, 185 या 190 तक, ऑलमोस्ट हद से हद 190, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब एसटी कैटेगरी के लिए बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो दिख रहा है, एसटी कैटेगरी के लिए जो यहाँ पर दिख रहा है वो दिख रहा है ऑलमोस्ट 375 से लेकर 5 लाख। अब ये 5,10,000 भी हो सकता है, 5,20,000 भी हो सकता है, इवन 6 लाख भी ये जा सकता है, क्योंकि एसटी कैटेगरी का रैंडमली नीचे जाता है और रैंडमली ऊपर चला जाता है। ये आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा, 2023 में भी ऐसा ही हुआ था। तो एसटी कैटेगरी का लगभग आप 5,50 मान के चल लें या 5,60 मान के चल लें लगभग, और अगर चांसेस हुए तो ये 6 लाख भी छू सकता है। अगर 6 लाख छुएगा तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ये, अगर 6 लाख छूता है, 1 मिनट रुक जाइए, अगर ये 6 लाख पर रहा तो 6 लाख पर अगर ये रहा तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा लगभग 4,20 से, लगभग 4,30 से, 4,30 से लेकर 4,30 या लगभग 4,80, 4,80 मान लीजिए यहाँ पर, 4,80 से लेकर 6 लाख के बीच में आपका एसटी कैटेगरी का कट ऑफ रैंक रहने वाला है। ऑल इंडिया रैंकिंग में बात कर रहा हूँ। तो इसी के साथ साथ हमारी वीडियो हो गई फिनिश, और इसी के साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहें, क्योंकि सारी वीडियोस आपके लिए नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो बहुत उम्मीद से बना रहा हूँ, बहुत भरोसे से बना रहा हूँ, और आप सब पे मैं बहुत ज्यादा भरोसा, बहुत ज्यादा ट्रस्ट और बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर बैठा हुआ हूँ कि जिस तरीके से नीट 2025 में 4 में आपने मुझे सपोर्ट किया था और मैंने आपके लिए बेशुमार वीडियोस बनाई थी और उन वीडियो का बहुत ज्यादा फायदा भी आपको मिला है। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे भाई और बहन है मेरे जिन्होंने मुझे थैंक्स किया, पर्सनली टेलीग्राम पे भी किया और पर्सनली मुझे अपने कमेंट्स में भी किया और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी किया। अगर यहाँ पर भी अगर कोई भी किसी स्टूडेंट को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, किसी भी पेरेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप मुझे किसी भी टाइम मैसेज करें, व्हाट्सएप, सिंपल कॉल कोई ना किया करें प्लीज। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, उसके बाद आप जब थोड़ा मुझसे बात करेंगे, चैटिंग पर थोड़ा आप डिटेल शेयर करेंगे, उसके बाद मैं खुद से आपको कॉल करके अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब चीज चैनल पे मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। दूसरे बच्चों तक ये वीडियो हर हाल में शेयर कर दें ताकि उनका कोई लॉस ना हो।